अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जब कि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। ज़िंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। इन अशार के साथ गालिब को याद करते हुए BSSC उर्दू अनुवादक के कंपटीशन में शिरकत करने वाले अहबाब किराम, हमेशा की तरह आज भी तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सिलेबस यानी BSSC उर्दू अनुवादक के सिलेबस से गालिब, हालात गालिब और उर्दू ज़बान और अदब व शायरी में गालिब की खिदमत को लेकर के आपकी खिदमत आलिया में, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। साथ में यह भी बताऊं कि उर्दू अनुवादक से मुताल्लिक तमाम वीडियोस नंबरवार प्ले लिस्ट पर मौजूद हैं और आइंदा के तमाम वीडियोस भी प्ले लिस्ट पर दस्तयाब होंगे, जिन्हें आप एक क्लिक पर हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यह भी अर्ज़ कर देना मुनासिब समझता हूँ कि सहायक उर्दू अनुवादक, राजभाषा सहायक, ये तीनों तरह के ओहदे के लिए इम्तिहान में मारूज़ी व गैर मारूज़ी सवालात शामिल किए जाएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में मारूज़ी तर्ज पर पॉइंट टू पॉइंट गालिबियात को हमाजहती पेश करने की कोशिश की गई है, जिसे दिल व दिमाग की मेमोरी में महफूज करने में आपका अहम किरदार होना चाहिए। ऐसे में ना सिर्फ ये है कि आप मारूज़ी सवालात के जवाबात लिख सकते हैं, बल्कि पेपर गैर मारूज़ी होने की शक्ल में मुख्तसर या तवील जवाब भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं उर्दू अनुवादक के लिए मारूज़ी सवालों का सिलसिला। गालिब का पूरा नाम है मोहम्मद गालिब, B गालिब अहमद, C असद अहमद ख़ां, D असदुल्ला बेग ख़ां। तो इसका सही जवाब है असदुल्ला बेग ख़ां। गालिब का पूरा नाम है असदुल्ला बेग ख़ां। गालिब की सन पैदाइश है 27 नवंबर 1819, B 27 दिसंबर 1797, C 18 अक्टूबर 1897, D 1 जनवरी 1790। सही जवाब है B 27 दिसंबर 1797। गालिब की जाए पैदाइश है A दिल्ली, B अलीगढ़, C पटना, D आगरा। सही जवाब है D आगरा। गालिब आगरा में पैदा हुए थे, फिर बाद में दिल्ली आ गए थे। गालिब आगरा में पैदा हुए थे A नाना नानी के घर, B दादा दादी के घर, C अपने वालिद के घर, D आगरा हॉस्पिटल में। सही जवाब है A नाना नानी के घर गालिब पैदा हुए थे और आगरा में पैदा हुए थे। गालिब के वालिद का नाम है मिर्ज़ा वाहिद अली, B मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग, C अल्लाह बख्श, D नसरुल्ला। सही जवाब है B मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग। ये गालिब के वालिद का नाम है। गालिब की वालदा का नाम है A आबिदा बेगम, B इज़्ज़तुन्निसा बेगम, C आलिया फ़ातिमा, D खालिदा खातून। सही जवाब है B इज़्ज़तुन्निसा बेगम। गालिब की वालिदा का नाम है इज़्ज़तुन्निसा बेगम। गालिब के नाना का नाम है A ख्वाजा ग़ुलाम हैदर, B ख्वाजा मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन, C फ़रहतुल्लाह ख़ां, D वाहिद अली ख़ां। तो सही जवाब है B ख्वाजा मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन ख़ां। गालिब के वालिद के इंतकाल के बाद
गालिब की किफ़ालत करने वाला शख्स था? ए अशरफुल्ला खां, बी नसरुल्ला बेग, सी असदुल्ला बेग, डी इंतज़ार हुसैन। तो इसका सही जवाब है बी नसरुल्ला बेग। गालिब के वालिद के इंतकाल के बाद इनके चचा नसरुल्ला बेग ने गालिब की किफ़ालत किया था। नसरुल्ला बेग खां गालिब के होते थे ए मामू, बी भांजा, सी भतीजा, डी चचा। तो सही जवाब है डी चचा होते थे। नसरुल्ला बेग खां गालिब के चचा होते थे। गालिब के फ़ारसी के उस्ताद थे, यानी गालिब ने फ़ारसी किससे पढ़ी थी? तो ए मिर्ज़ा दबीर, बी मिर्ज़ा शौक़, सी सौदा, डी मौलवी मुअज़्ज़म अली खां। तो इनमें से किनसे गालिब ने फ़ारसी पढ़ा? सही जवाब है डी मौलवी मुअज़्ज़म अली। मौलवी मुअज़्ज़म अली से गालिब फ़ारसी पढ़े थे। गालिब ने शेर गोई की शुरुआत की थी ए शादी के बाद, बी 20 साल की उम्र से, सी अपनी जेल की ज़िंदगी में, डी मौलवी मुअज़्ज़म अली की तिलमिज़ी के ज़माने में। सही जवाब है डी मौलवी मुअज़्ज़म अली की तिलमिज़ी के ज़माने में, यानी जब वो मौलवी मुअज़्ज़म अली साहब के तिलमिज़ थे। तिलमिज़ कहते हैं शागिर्द को, ये अरबी का लफ्ज़ है। तो जब उनसे पढ़ते थे तो उसी ज़माने में गालिब ने शेरगोई शुरू की थी। गालिब की शादी हुई थी ए 12 बरस की उम्र में, बी 13 बरस में, सी 15 बरस में, डी 20 बरस में। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? बी 13 बरस की उम्र में गालिब की शादी हो गई थी। गालिब की जिस ख़ानदान में शादी हुई थी वो है ए अंसारी, बी सैयद, सी जोलाहा, डी लोहार। सही जवाब है डी लोहार। लोहार ख़ानदान में, बाद लोगों ने लोहारू भी कहा है, तो असल ये है लोहार। इस ख़ानदान में उनकी शादी हुई थी। गालिब के ससुर का नाम है ए खान बहादुर, बी इलाही बख्श खां मारूफ, सी मारूफ अशरफ, डी नादिर अली खां। तो सही जवाब है बी इलाही बख्श खां मारूफ। गालिब की बीवी का नाम है ए इस्मतुन निसा, बी फरहत बानो, सी उमराव बेगम, डी कमरुन निसा। तो इसका सही जवाब है सी उमराव बेगम। गालिब की बीवी का नाम है उमराव बेगम। गालिब ने मुस्तकिल दिल्ली की सुकूनत इख्तियार किया था ए बचपन में, बी शादी के चंद बरसों बाद, सी 30 बरस की उम्र में, डी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में। तो सही जवाब है बी शादी के चंद बरसों बाद। 13 बरस की उम्र में शादी हुई थी, फिर उसके कुछ सालों बाद जो है गालिब आगरा से दिल्ली आ गए थे और दिल्ली में ही रहने लगे थे। गालिब का इंतकाल हुआ है ए फरवरी 15, 1868, बी 15 फरवरी 1869, 69, सी 1 जनवरी 1865, डी 10 मार्च 1870।
सही जवाब है बी 15 फरवरी 1869, 1869। पंज आहंग, महर निमरोज़, दस्तंबु, काती बुरहान, ये फ़ारसी तसनीफ़ात हैं। इनके मुसन्निफ़ हैं ए मीर तकी मीर, बी मीर हमदानी, सी सौदा, डी गालिब। सही जवाब है डी गालिब। ये सब गालिब की किताबें हैं और ये सब फ़ारसी तसानिफ़ हैं। यहाँ पर अलग अलग से दो सवाल भी हो सकता था कि ये तसानिफ़ किन की हैं। दूसरा सवाल ये है कि ये कौन सी ज़बान में लिखी हुई किताब हैं, उर्दू में है या फ़ारसी में है। तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि ये फ़ारसी तसानिफ़ हैं और इनके मुसन्निफ़ गालिब हैं। उर्दू हिंदी उर्दू मुअल्ला ये गालिब के हैं। ए सफ़रनामा, बी खतूत, सी आबिदी, डी इंशाइया। सही जवाब है बी। ये दो किताबें हैं, ये गालिब के खतूत हैं। गालिब के खतूत इन किताबों में छपी हैं। गालिब पहले तखल्लुस किया करते थे ए मिर्ज़ा, बी ख़ान, सी गालिब, डी असद। सही जवाब है डी असद। गालिब का उर्फ़ी नाम था ए असदुल्ला, बी शहज़ादा, सी गालिब, डी मिर्ज़ा नौशाह। सही जवाब है डी मिर्ज़ा नौशाह। गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, नज़ाम जंग खिताब मिला था। ये खिताब मिला था ए अंग्रेज़ी दौर में, बी नादिर शाह दौर में, सी आज़ादी के बाद, डी मुग़लिया दौर में। सही जवाब है डी मुग़लिया दौर में। एक ऐसा शायर जिनका सिलसिला नसब अफरासियाब बादशाह तुरान तक पहुँचता है, जिनका सिलसिला नसब अफरासियाब बादशाह तुरान तक पहुँचता है, वह है ए मीर तकी, बी फैज़ अहमद फैज़, सी मिर्ज़ा हद रसवा, डी गालिब। सही जवाब है डी गालिब। गालिब के शागिर्दों में एक बड़ा नाम आता है ए बहादुर अजमल अली, बी बहादुर शाह ज़फ़र, सी शाहजहाँ बादशाह, डी सर सैयद अहमद ख़ान। सही जवाब है बी बहादुर शाह ज़फ़र। गालिब को बहादुर शाह ज़फ़र के यहाँ से महाना मिलता था ए 30 रुपये, बी 40 रुपये, सी 50 रुपये, डी 60 रुपये। तो इसका सही जवाब है सी 50 रुपये। गालिब को बहादुर शाह ज़फ़र के यहाँ से 50 रुपये महीना मिलता था। नवाब रामपुर के यहाँ से गालिब को मिलता था ए 50 रुपये महाना, बी 100 रुपये महाना, सी 150 रुपये महाना, डी 200 रुपये महाना। सही जवाब है बी 100 रुपये महाना। नवाब रामपुर के यहाँ से गालिब को मिलता था 100 रुपये महाना। गालिब का इंतकाल हुआ है जब वो थे ए 70 बरस के, बी 73 बरस के, सी 75 बरस के, डी 80 बरस के। सही जवाब है बी 73 बरस के। गालिब का इंतकाल हुआ था जब वो 73 बरस के थे। फ़ारसियत का गलबा, तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी, तहदारी, ये खुसूसियात शायरी है ए मीर तकी मीर, बी गालिब की, सी फैज़ की, डी ज़ौक़ की। सही जवाब है बी गालिब की।
फारसियत का गलबा, तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी और तहदारी ये गालिब के कलाम की खसूसियत हैं। आगा जहाँ ऐश ने ये शेर, अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, मज़ा कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे। आगा जहाँ ऐश ने ये शेर कहा था, ये इकबाल की मुश्किल गोई पर, बी गालिब के मुश्किल गोई पर यानी मुश्किल अशार कहने पर, सी सौदा के कलाम पर, डी हाली के कलाम पर। तो सही जवाब है बी गालिब के मुश्किल गोई पर। गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा था, ए सौदा ने, बी हाली ने, सी रुसवा ने, डी ज़ौक़ ने। सही जवाब है बी हाली ने। थी तो दिल्ली में उसकी बातें थी तो दिल्ली में उसकी बातें थी, ले चले आप वतन को क्या सौगात। ये शेर हाली ने कहा था, लेकिन कहा था ए इकबाल के लिए, बी गालिब के लिए, सी सौदा के लिए, डी सर सैयद के लिए। सही जवाब है बी गालिब के लिए। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब के लिए एक मरसिया लिखा था, तो उन मरसिया में से ये एक शेर है कि थी तो दिल्ली में उसकी बातें थीं, ले चले आप वतन को क्या सौगात। तो ये गालिब के लिए हाली ने कहा था। इनमें से यानी दर्ज झैल में शौक़ी व ज़राफ़त का शायर है ए हाली, बी फ़ानी, सी शकील बदायूनी, डी गालिब। अगर ये चार नाम लिखे जाएं तो इनमें शौक़ी व ज़राफ़त का शायर किन्हें कहा जा सकता है? डी गालिब को। एक शायर या एक ऐसा शायर जिन्हें ज़िंदगी भर शाही ज़िंदगी की तलाश रही, बादशाहों जैसे ज़िंदगी गुजारना चाहते थे लेकिन गुर्बत ने पीछा ना छोड़ा, वह शायर है ए जिगर, बी अता काकवी, सी शाद, डी गालिब। डी गालिब। गालिब ने इब्तिदा में यानी शुरुआत में किस शायर का असर कबूल किया था? ए मीर, बी सौदा, सी वली, डी दर्द। तो सही जवाब है ए मीर। मीर का असर कबूल किया था। गालिब के खुतूत में किस एहसास की निशानदेही मिलती है? ए समाजी शऊर, बी सियासी शऊर, सी इक़्तिसादी शऊर, डी माशी शऊर। तो इसका सही जवाब मिलेगा डी माशी शऊर। महासिन कलाम गालिब एक किताब है, इसके मुसन्निफ़ हैं ए कलीमुद्दीन अहमद, बी मसूद हुसैन, सी शौकत, डी अब्दुर्रहमान बिजनौरी। तो सही जवाब है डी अब्दुर्रहमान बिजनौरी। खुतूत गालिब का पहला मजमुआ है ए उर्द हिंदी, बी उर्दू मुअल्ला, मकातिब गालिब, खुतूत गालिब। तो सही जवाब है ए उर्द हिंदी। इनके खुतूत का मजमुआ यानी सारे खुतूत दो किताबों में छपे हैं, एक उर्द हिंदी एक उर्दू मुअल्ला। तो जो पहला मजमुआ है वो उर्द हिंदी है। गालिब बेरंग मनस्त कहते थे ए अपने फ़ारसी कलाम को, बी खुतूत को, सी अपने कसीदे को, डी अपने उर्दू कलाम को। तो सही जवाब है डी अपने उर्दू कलाम को। हिंदुस्तान में दो इल्हामी किताबें हैं, एक मुक़द्दस वैद, दूसरी दीवान गालिब। ये कौल है ए अब्दुर्रहमान बिजनौरी, बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी अबुल कलाम,
डी शाद अजीम आबादी। तो सही जवाब है ए अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने यह कहा था कि हिंदुस्तान में 2 इल्हामी किताबें हैं, एक मुक़द्दस वैद और दूसरी दीवान गालिब। मुग़लों ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू और गालिब। ये कौल है ए आला अहमद सरूर, बी रशीद अहमद सिद्दीकी, सी एहतशाम हुसैन, डी मुमताज़। सही जवाब है बी रशीद अहमद सिद्दीकी ने यह कहा था कि मुग़लों ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी हैं, एक ताजमहल, दूसरा उर्दू और तीसरा गालिब। गालिब ने शहनशाह अकबर के अहद से बहादुर शाह के वक्त तक के हालात लिखे थे। वो किताब है ए पंज आहंग, बी ओद हिंदी, सी दस्तंबू, डी माह नीम। सही जवाब है बी ओद हिंदी। ओद हिंदी में इसकी झलक देखने को मिलती है। गालिब ने अमीर तैमूर के अहद से शहनशाह हुमायूं के ज़माने तक के तारीख़ी हालात लिखे थे। तो जिस किताब में लिखे थे वो किताब है काती बुरहान, बी माह निम्मह, दस्तंबू, डी महर निमरोज़। सही जवाब है डी महर निमरोज़। गालिब 1 साल 9 महीना तक रहे, ए कोलकाता में, बी लखनऊ में, सी आगरा में, डी पटना में। सही जवाब है डी ए। सही जवाब है ए कोलकाता। कोलकाता में गालिब 1 साल 9 महीना तक रहे। मुरासिले को मुकालमा बनाने वाले नस्र निगार हैं, ए सर सैयद, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डी मिर्ज़ा गालिब। सही जवाब है डी मिर्ज़ा गालिब। इनके मुरासिले जो है मुकालमा, गोया कि आमने सामने बातें हो रही है तो आमने सामने बात करने को मुकालमा कहते हैं। तो इस अंदाज़ के खुतूत लिखने वाले मिर्ज़ा गालिब थे। गालिब यूँ तो 7 बच्चों के बाप बने, 7 बच्चों के बाप बने, लेकिन ज़िंदा रहने वाली औलादें हैं, ए 2, बी 3, सी 5, डी 1 भी नहीं। सही जवाब है डी 1 भी नहीं। गालिब को दिल्ली वाले मिर्ज़ा नौशाह कहते थे, ए ये उनका तखल्लुस था, बी बचपन का नाम था, सी नौशाह की तरह रहते थे, दुल्हा की तरह रहते थे, डी दिल्ली उनकी ससुराल थी। सही जवाब है डी दिल्ली उनकी ससुराल थी, इस वजह से लोग इन्हें नौशाह कहते थे। गालिब ने कोलकाता का सफ़र किया था, ए 1825 में, बी 1925 में, सी 1835 में, डी 1830 में। सही जवाब है डी 1830 में। वाजिद अली शाह ने गालिब के लिए वजीफ़ा मुकर्रर किया था, ए 200 रुपये सालाना, बी 500 रुपये सालाना, सी 800 रुपये सालाना, डी 300 रुपये सालाना। सही जवाब है